हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसॉ मैन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 10 को। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, आप में से कई लोगों ने मुझे बोला है कि भाई एक दिन में 2 वीडियो क्यों नहीं डालते, भाई एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करो, मज़ा आएगा। लेकिन यार, आपको देखने में वो 10 मिनट की वीडियो लगती होगी, पर मुझे एक वीडियो बनाने में ही आधा दिन लग जाता है और स्क्रिप्ट लिखने में ही 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता है। और उसके बाद वॉइस ओवर और एडिटिंग और डेली अपलोड करना ही काफ़ी हार्ड है। और कभी कभी मुझे इंटरनेट का भी इशू रहता है, इसलिए अपने भाई को सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक करो। और 96 गेमिंग भाई, तुम्हें बड़ा वाला शाउट आउट। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि असली सेंटा क्लॉज तोल्का की मास्टर है, जिसके कई डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो अपनी ताकत से सभी लोगों को नर्क में भेज देती है। और सभी लोगों का सामना डार्कनेस डेविल से होता है, जो आज तक कभी नहीं मरा। जिसके बाद डार्कनेस डेविल सेंटा क्लॉज को डील के अकॉर्डिंग चेनसो के हार्ट के बदले अपना फ्लैश देता है और नर्क में हर कोई एक एक करके मरता जा रहा था। जिसके बाद आखिर में आकी डार्कनेस डेविल के आगे बैठा हुआ था। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी को। तो एपिसोड की शुरुआत में आकी डार्कनेस डेविल के आगे बैठा हुआ था और तभी डार्कनेस डेविल धीरे से एंजल की तरफ देखता है और एंजल की आंखों, नाक और मुंह से खून आने लगता है। जिसके बाद एंजल नीचे गिर जाता है और एंजल के बाद आकी को भी ब्लीडिंग होती है और वो भी नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जमीन में प्रिंसी छुपी हुई थी, जो अचानक से बाहर निकलकर डार्कनेस डेविल को जकड़ लेती है। पर उसके ऐसा करते ही उसके सारे हाथ पैर अलग अलग हो जाते हैं और प्रिंसी नीचे गिर जाती है। और फिर हम माकीमा को देखते हैं, जो कह रही थी, डार्कनेस डेविल, तू उन सब की जान बचाने के लिए मुझे वहां बुलाना चाहता है। जिसके बाद प्रिंसी माकीमा को आने से मना कर रही थी, पर माकीमा प्रिंसी को ऑर्डर देती है उसे वहां बुलाने के लिए। जिसके बाद प्रिंसी की बॉडी जिप की तरह खुल जाती है और उसमें से माकीमा बाहर निकलती है और दोनों डार्कनेस डेविल और माकीमा एक दूसरे की तरफ फिंगर पॉइंट करते हैं। जिसके बाद डार्कनेस डेविल के सभी हेड में से खून निकलने लगता है और माकीमा तोल्का के नजदीक जाने लगती है। पर फिर डार्कनेस डेविल माकीमा का हाथ बेकार कर देता है और एक स्वॉर्ड उसकी तरफ पॉइंट करता है, पर उससे पहले ही माकीमा तोल्का के हेड पर हाथ रखती है। जिसके बाद तोल्का कहता है, हेल डेविल, मैं तुम्हें अपने आप को सौंप रहा हूँ और इसके बदले में हमें वापस भेज दो। और माकीमा को वो तलवार लग जाती है, पर उसके बाद वहाँ वही हाथ आता है और सभी लोग उनके कटे हुए हाथों के साथ वापस आ जाते हैं और बिल्डिंग के टेरेस पर होते हैं। और दूसरी ओर सभी डॉल्स एक जगह इकट्ठा हो रही थी और अंधेरे में कोई कह रहा था, ये डार्कनेस डेविल की ताकत है। और उन सभी डॉल्स के अंदर से सेंटा बाहर निकलती है, जिसने अपने आसपास सभी डॉल्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। और वो एक जंप लगाती है और सीधा बिल्डिंग के ऊपर माकीमा के सामने पहुंच जाती है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा माकीमा। और हम देखते हैं माकीमा डेंजी को अपना खून पिला रही थी और वो कहती है, हेलो सेंटा। और माकीमा डेंजी की चेन सो स्टार्ट कर देती है और माकीमा बताती है कि सेंटा पे अंधेरे में किया गया हर एक वार बेकार है, क्योंकि उसके पास अब डार्कनेस डेविल की ताकत है। और माकीमा डेंजी से कहती है, क्या वो उसे बचाएगा नहीं? और डेंजी वूफ करते हुए फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और हम दूसरी ओर देखते हैं, जहां ऑक्टोपस डेविल सभी डॉल्स को मार रहा था और योशिदा किशिबे एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। जिसमें योशिदा बताता है, माकीमा का इरादा डेंजी को प्रोटेक्ट करना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो माकीमा हम जैसे 3rd ग्रेड हंटर्स को हायर नहीं करती। जो सुनने के बाद किशिबे कहता है, अगर तू 3rd ग्रेड है तो वो मुझे 4th ग्रेड बनाता है। जिस पर योशिदा कहता है कि एक 1st ग्रेड हंटर भी अपने बुढ़ापे को नहीं हरा सकता। और इन दोनों की आगे की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि माकीमा के पास एक डेविल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी बदौलत वो चूहों, पक्षियों और दूसरे छोटे जानवरों की मदद से उनके आसपास के लोगों की बातें सुन सकती है। और जब किशिबे पूछता है, माकीमा हमें अभी भी तो सुन सकती है, तो योशिदा बताता है कि
उसके ऑक्टोपस ने ध्यान रखा हुआ है कि कोई रैट या बर्ड उनके नज़दीक ना हो। और हम डेंजी और सैंटा की तरफ देखते हैं, जहां डेंजी ने सैंटा के कई हाथ काट दिए थे और डेंजी कह रहा था उसने जो पावर और दूसरे लोगों को नर्क में भेजकर किया, अब उसे उसकी सजा मिलेगी। और डेंजी दूसरा वार करता है पर सैंटा जंप करती है और पूरी बिल्डिंग ही बेकार हो जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ एक बड़ा होल हो गया था और सैंटा को अंधेरे की ही ज़रूरत थी उसकी बॉडी हील करने के लिए। और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पूरी तरह से रीजनरेट हो चुकी थी, पर डेंजी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दोबारा अटैक करता है। पर उसी वक्त बहुत सारी डॉल्स डेंजी पर अटैक कर देती है। पर उसके बाद हम क्वांगसी की एक फील्ड को देखते हैं जो क्वांगसी का हेड थामे हुए थी। और फिर वो अपने मरे हुए साथियों को देखती है, जिसके बाद वो क्वांगसी की आई पैच वाली आंख में अपना हाथ डालती है और उसमें से एक एरो निकालती है और वो क्वांगसी का सर डॉल्स के बीच में फेंक देती है जहां डेंजी फंसा हुआ था। जिसके बाद सभी डॉल्स एक एक करके खत्म होने लगती है और हम देखते हैं क्रॉसबो डेविल को, जो कि क्वांगसी की ही हाइब्रिड फॉर्म है। जिसके बाद क्वांगसी डेंजी को उसके साथ मिलकर लड़ने कहती है और क्वांगसी डेंजी को बताती है कि इस तरह डॉल्स को मारने का कोई फायदा नहीं है और उन्हें मास्टर डॉल यानी सैंटा को मारना होगा। जिसके बाद डेंजी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद क्वांगसी अचानक से गायब हो जाती है और हम देखते हैं सैंटा को, जिसकी तरफ काफ़ी सारी एरोज आती है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो दोबारा जुड़ जाती है, ये कहते हुए पहले डेविल हंटर से मिलकर अच्छा लगा। जिसके बाद सैंटा की बॉडी दोबारा बेकार हो जाती है। जिसके बाद वो फिर से जुड़ जाती है और वो कह रही थी इससे उसे गुदगुदी हो रही है क्योंकि वो अपना सारा दर्द अपनी डॉल्स में भेज सकती थी, इसलिए उसे पेन फील नहीं होता। जिसके बाद वो सोच रही थी कि आखिर वो क्वांगसी से कैसे लड़ेगी जब वो उसे देख ही नहीं सकती। और फिर वो डेंजी से कहती है क्या वो इन डॉल्स को मार सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ इंसान आधी डॉल्स बन जाते हैं, जिसका मतलब वो अपने होश में थे पर सैंटा उनको कंट्रोल कर रही थी। और डेंजी के अंदर डॉल्स को मारने की हिम्मत नहीं थी और डेंजी वहां से भागने लगता है क्योंकि वो एक मर्डरर नहीं बनना चाहता था। और उनको अवॉइड करने के लिए डेंजी अपने पैरों की चेनसो से दीवार पर भागने लगता है, पर डेंजी की चेनसो गलती से कुछ लोगों को लग ही जाती है और उनमें से एक मरते मरते डेंजी को मर्डरर कहता है और बाकी डॉल्स डेंजी को घेर लेती है पर डेंजी कुछ नहीं करता। जिसके बाद सभी डॉल्स कटने लगती है और हम दूर में देखते हैं कि क्वांगसी अपनी क्रॉसबो से सबको मार रही थी और वो डेंजी को बोलती है ऐसा समझो कि वो लोग इंसान नहीं है और बस इंसान होने का दिखावा कर रहे हैं। और हम देखते हैं सैंटा ने क्वांगसी को पकड़ लिया था। जिसके बाद क्वांगसी फिर से उसकी बॉडी बेकार कर देती है और अब रात होने लगी थी और हम देखते हैं सैंटा को, जो अंधेरे से और भी ज़्यादा ताकतवर बन चुकी थी। जिसके बाद डेंजी कहता है तू तो पहले से भी ज़्यादा डरावनी दिख रही है। और सैंटा अचानक से गायब हो जाती है और अब सैंटा काफ़ी तेज हो चुकी थी। जिसके बाद डेंजी नीचे गिर जाता है और अब सैंटा क्वांगसी का हर एक वार आसानी से रोक लेती है और वो कहती है जब वो उसे मार रहे थे तब उसने कुछ और डॉल्स बनाई है। और हम देखते हैं क्वांगसी की फील्ड्स को, जिन्हें डॉल्स बना दिया गया था और उनमें से एक क्वांगसी पर अटैक करती है और यहाँ ऐसा लग रहा था कि क्वांगसी उन्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहती थी। और जब सैंटा का ध्यान क्वांगसी पर था, हम देखते हैं कि डेंजी अपनी पूरी बॉडी पर केरोसिन गिरा लेता है और एक चिंगारी के साथ डेंजी अटैक कर देता है सैंटा पर, जहां डेंजी कह रहा था यह है रोशनी की ताकत और सैंटा दर्द से चिल्ला रही थी। और इसी के साथ हमारा चेनसॉ मैन सीजन 2 का एपिसोड नंबर 10 यहीं पर खत्म होता है। और गाइज मैंने आपसे पिछले एपिसोड में पूछा था कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है और कुछ लोगों ने कहा था कि माकीमा क्यूट है। क्या आपको इस एपिसोड के बाद भी लगता है कि माकीमा क्यूट है? तो आप अपना जवाब कमेंट्स में बता सकते हो। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।